खुदा ने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं उसके आदर और महिमा के लिए। हमारा भाई आज़ाद मसीह ने अपना दरवाज़ा यहाँ खोला है खुदा को महिमा के लिए। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि इस घराने में जो खुदा का वचन जो भी बोया जाए उसको इस घराने के जितने भी लोग हैं उसको ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। इसलिए खुदा को हमें धन्यवाद देते हैं कि हमें जीतों के देश में जिंदा रखा। खुदा उनको आदर और महिमा करने के लिए हमें पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद वचन में खुदा को आदर और महिमा के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए हम लोग करेंगे। इसलिए हम इस घर के कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए कि हम आपके नज़दीक में आए, आपका पवित्र नाम लें और आपको धन्य कहें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जबकि भैया हमारे घर में मीटिंग करने आए हैं मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वो प्रति महीने हर महीने हमारे घर में आपका नाम लिया जाता है मेरे प्रभु जी, और मीटिंग होती है मेरे प्रभु जी। और जो आपके स्वर्गीय भंडार से जो हमें बोझ मिलता है मेरे प्रभु जी वचन के रूप में प्रभु जी, उसका हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनको हम नहीं जानते हैं प्रभु जी, अगर वो किसी दुख मुसीबत परेशानी में है प्रभु जी, और अगर हमारे यहाँ प्रार्थना में आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो तुम उनको हिफाजत के साथ लाना मेरे परमेश्वर और उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अंकल के लिए, आंटी के लिए और भैया के बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर, जबकि छोटी वाली बेटी बहुत छोटी है मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु तूने अपनी नज़दीकी में उन सबको बनाए हुए हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस सभा में आपकी उपस्थिति के लिए मेरे प्रभु जी। इस सभा में आपकी उपस्थिति चाहते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति में हम सब लोग आपके वचन को सुन सकें और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सकें मेरे परमेश्वर। हम सब के साथ होना, हम सब की सहायता मदद करना मेरे प्रभु जी। हम आपसे विशेष कर प्रार्थना करते हैं इसराइल के लिए मेरे परमेश्वर, जबकि वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है मेरे प्रभु जी, और आपके वचन में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है मेरे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपना अनुग्रह करें और सभी के साथ सहायता और सभी की मदद करें मेरे प्रभु जी, सबको संभालें मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम अपने परिवार के लिए, हमारे परिवार के भी साथ होना मेरे परमेश्वर, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के साथ होना हमें अपने नज़दीकी में बनाए रखना मेरे प्रभु जी, ताकि हम आपकी नज़दीकी में रहकर अपने जीवन को बिता सकें। सारी आदत में हम आपको देते हुए आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में चलें। गीत का है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। खुल जाएंगी किताबें
प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का, जो कोई किसी का गवाही होगा तो खुदा के सामने अपने गवाही को प्रस्तुत करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारी हर समय सुधी लेता है और हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करता है, हर खतरे मुसीबत परेशानी से बचा के रखता है। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में मेरे परिवार में चारों सदस्यों की तबीयत खराब हो गई थी और हम लोग सभी को खांसी बुखार जुकाम बहुत बुरी तरह से सबकी हालत हो गई थी और कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहा था। सभी एक दूसरे अपने आप को ही संभाल रहे थे, लेकिन परमेश्वर में हम सब बने रहे और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे और आपने हमारी सुधि ली और हम सबको चंगाई दी और सबकी तबीयत को ठीक किया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग चलें वचन की तरफ, इसलिए भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की तरफ ले चलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम कोरस गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सबसे उत्तम और सबसे सुहावनी बात क्या है? आओ मेरे पीछे बोले, आओ जो सुहावना है, जो सुहावना है, जो उत्तम है, जो उत्तम है, उसको थामे। उसे थामे।
माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा, प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर हम इस दिन के पवित्र समय में आकर बैठ गए हैं। देखो, हर चीज का एक समय है। पत्थर को फेंकने का भी समय है और पत्थर को उठाने का भी समय है। परंतु हमारे लिए कौन सा समय है? धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में लिखा हुआ अपनी खुली हुई आंखों से होते हुए देखो। क्योंकि देखो, जो मैंने तुमसे कहा है वो बातें सच और विश्वास के योग्य हैं। मैं गया और मैंने ढूंढा कि ऐसी कौन सी बात है जो विश्वास के योग्य हो, तो मैंने पाया कि कुछ भी विश्वास के योग्य नहीं है। हर एक बात मनुष्य के द्वारा रची गई और मनुष्य के द्वारा बोली गई है। फिर मैंने ढूंढा कि लाओ मैं ढूंढूं कि सत्य क्या है। तो जब मैं ढूंढने निकला
तो मैं इस संसार की बहुत सी चकाचौंध में खो गया और मैं कुछ समय के लिए भूल बैठा कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं। लेकिन जब मैं इस संसार की चकाचौंध में था और इस संसार और संसार की अभिलाषाओं में चल रहा था, तो ना जाने क्यों मुझे पीछे से एक आवाज सी आती थी, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे वचन में चल, तब तू इस पृथ्वी पर मेरी दृष्टि में बढ़ेगा। लेकिन मैं तब भी उन आवाजों को अनसुना करता हुआ अपने जीवन में दौड़ा जा रहा था। तभी अचानक एक हाथ आया और उसने मुझे थामा और उसने मुझे रोका और उसने मुझसे कहा, देख, अब जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वो तू इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में मेरे लिए करेगा। आमीन। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से वो आयत निकालेंगे जिसमें पिता ने कहा कि जा और मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, क्योंकि हम रुके वहीं पर हैं। तो हम निकालेंगे भी वही आयत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निकालें लूका लूका 8। हम निकालेंगे लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष। लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 39 आयत पढ़ेंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यह जानकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बेटा इसका तो आप पंखा धीरे कर दो। तू एसी बंद कर दे। बंद ही कर दे। पंखा चलने दे, एसी मौसम बंद कर दे। नहीं है। हाँ, हम ये बीमारी इसी वजह से हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। अब सही है। हाँ, ये सही। ये सही है। धीरे धीरे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या था? ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या था? देखिए, जब इस संसार में पिता ने हमें भेजा तो जरूर से जरूर हम अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। अब जब हम अपने जीवन में इन बातों को सोचेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, तब हम उन बातों को जान पाएंगे कि हमें करना क्या है। मनुष्य के पास जाके कहता है, भैया बताओ अब ऐसा हो गया, अब बताओ क्या करें। क्या करें भैया बताओ अब ऐसा हो गया। क्या ऐसा हो गया? नहीं, अब ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया, अब क्या करें? अब क्या करें? मनुष्य अपने जीवन में छोटे छोटे कामों में मनुष्य के पास जाकर पूछता है, क्या करें भैया?
क्या करें? क्या क्या करें? लेकिन ये भूल जाता है कि उसके बनाने वाले ने उसको ऑलरेडी एक काम दिया है। जब आपके पास एक काम मिल जाता है, आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आज वचन का कोई भय क्यों नहीं मान रहा? बाबू, आपको कहीं पर किसी के जीवन में वचन का भय दिखाई देता है? ताली बजाओ। जब मैंने बाबू से पूछा कि बाबू तुम्हें किसी के पास, किसी के जन्म पे या किसी पे भी तुम्हें प्रभु का भय दिखाई देता है, तो बाबू ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद उसे ऐसा लगा कोई नहीं, किसी के सामने, किसी के जीवन में भय नजर नहीं आता। और इसलिए ये बात एकदम जो इसको ऐसा लगा उसने वैसा बताया। आज वचन का भय लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? और वचन का भय ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई, बिगड़ गई। क्या हो गई? बिगड़ गई। बिगड़ गई। हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। निकाले भजन संहिता उसका 14वां अध्याय। समझे? भजन संहिता 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा। अब देखिए, मूर्ख कौन? मूर्ख। हमारे आपकी दृष्टि में मूर्ख कौन है? जो काव का ऐसे ना लिख पाए। हमारी आपकी दृष्टि में मूर्ख कौन है? जो काव का ऐसे ना लिख पाए। या तो जो प्लस और माइनस ना कर पाए। 10 + 10 कितना हुआ? तो उस बच्चे ने बताया 16 हुआ मास्टर साहब। क्या 16 हुआ? तो मास्टर साहब और हम लोग सब कहेंगे अरे यार कितना बड़ा मूर्ख है। 10 + 10 20 होता नहीं, बता। मूर्ख कौन है आपकी दृष्टि में? वो जो आर्ट में गिलास ना बना पाए। क्या? क्यों? बात सही है। तो हमारी आपकी दृष्टि में मूर्ख की डेफिनेशन है जिसके पास इस संसार का ज्ञान नहीं, वो मूर्ख। लेकिन प्रभु की दृष्टि में मूर्ख की ये डेफिनेशन नहीं है। किसे प्रभु मूर्ख कह रहा है? जो परमेश्वर का खोजी नहीं। बुद्धिमानों को, ज्ञानवानों को, बहुत अच्छे एजुकेटेड, सूट बूट में आया कन्हैया। एजुकेटेड क्या? टिंच क्या? क्या? टिंच। जो मैसेज को बोलने से पहले क्या
जो मैसेज को बोलने से पहले एक दिन पहले 4 घंटे का फेशियल कराते हैं। कितने घंटे का? ताकि दूसरे दिन चमक आए। क्या? मनुष्य खुदा का भय नहीं मान रहा। अगर मनुष्य के जीवन में खुदा का भय होता तो लूका 8 और 39 में लिखा है, अपने घर को लौट जा। देखिए, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि कहने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कहने वाला खुदा है। और खुदा कह रहा अपने घर को लौट जा और लोगों से बता, और लोगों से बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ये कार्य, ये काम हर एक उस जन को दिया जिसके पास ये व्यवस्था की पुस्तक है। क्योंकि सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी बात मेरे जीवन में घट चुकी, और वो ये कि संसार और स्वर्ग और पृथ्वी और अंधोलोक का जीवित खुदा मुझे मिल गया। आमीन। अब उसकी ये वाणी है। आमीन आमीन। किसकी वाणी? उसकी ये वाणी है कि घर को लौट जा और अपने घर और अपने लोगों में जाके बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम। कब बताएंगे? जब भय होगा। लेकिन कोई मनुष्य खुदा के उन बड़े कामों का बखान नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बखान? क्योंकि भजन संहिता 14वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा है। मन में कहा। जब मन में हम कोई बात कह देते हैं, जब मन में हम कोई बात सोच लेते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, जब मन से हम पहले से ही एक योजना बना लेते हैं, तो फिर भला चाहे खुदा की मर्जी हो, चाहे खुदा का वचन आए, चाहे खुदा का दास आए, चाहे खुदा के वचन को हम सुन ले, तब भी हम उस मार्ग पर नहीं चलते। जब मन में योजना बन जाती है कि आज बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, आज तो समय बीत गया, तो आप देखिए आप उस दिन बाइबल नहीं पढ़ पाते। क्यों बाबू? है बात है कि नहीं? लेकिन जिस दिन मन में कोई योजना आती ही नहीं, उस दिन आप बाइबल पढ़ लेते हैं। ये बात सच्चाई है। मूर्ख ने मन में ही कह दिया। क्या कहा? कोई खुदा है ही नहीं। अरे कोई खुदा नहीं है। जैसा उनके ग्रंथ में लिखा वैसा हमारे ग्रंथ में लिखा, जैसा उनके धर्म ग्रंथ में लिखा वैसा हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा। सब भाई बहन, सब एक। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। जा, अपने घर को लौट जा, और जो बड़े बड़े काम तेरे लिए तेरे खुदा ने किए उनको जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा। जाकर बता, प्रचार कर। क्यों? हम क्यों बताएं? यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, हम क्यों बताएं? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, हालेलुया। (47) वर्ष पढ़े। यूहन्ना 1:47। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर
उसके विषय में कहा। अभी थोड़ी देर पहले वो उस गिरसेनियों के देश में रहने वाले से कह रहा, घर जा और जाकर तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे अपने परिवार, अपने घराने, अपने नगर में जाके प्रचार कर। अब जब नतनेल को देखा तो उसके विषय में कहा, ताली बजाए, अरे भाई और बजाइए ताली। हाँ, जब उसने गिरसेनियों के देश में रहने वाले को देखा तो उसको कुछ कहा, और जब नतनेल को देखा तो उसको भी कुछ कहा, लेकिन हमको देखकर हमसे क्या कह रहा हमें नहीं मालूम। आपको मालूम? आपको मालूम? हमसे पूछिए, हमसे पूछिए, हमसे पूछिए, आपको मालूम? हाँ, बात यहां ये आती है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते। शिष्य, और जब नतनेल को देखा तो कहा, गिरसेनियों के देश में रहने वाले को देखा तो कहा, सबसे उसने कहा, इससे पहले कि प्रभु उसको चंगाई दे, इससे पहले कि प्रभु उसके जीवन में कोई कार्य करे, उससे कुछ कहा। मैंने कल वचन में प्रचार किया, सैमुअल सैमुअल, यानी सैमुअल को पुकारा। तब सैमुअल ने कहा, हाँ प्रभु कहे, तेरा दास सुन रहा है। तो सैमुअल से कहा, आमीन आमीन। नतनेल से कहा, आमीन आमीन। गिरसेनियों के देश में रहने वाले से कहा, हमसे तो भैया कुछ कहा ही नहीं। चेहरा देखो, हमको तो भैया कुछ कहा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कलाम में लिखा है, यशायाह उसका 65वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हल्का सा ये डोर खोल दो, हल्का सा ये डोर खोल दो, जाली वाला दरवाजा है। हाँ, एयर आएगी। नहीं नहीं, उससे तेज करने से नहीं। हाँ, वाह, बहुत सही। कलाम में लिखा, यशायाह 65। देखिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी आयतें प्रभु दे रहा है मुझे। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ, लेकिन आनंद बहुत आता है। क्या आता है? आनंद। यशायाह 65:12 में लिखा है। यशायाह 65:12 में लिखा है, पढ़ें। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा, तलवार का कौर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया, यानी बुलाया, जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया। मैं कह तो रहा हूं, जब वो नतनेल के सामने आया तो उसने उससे कहा, गिरसेनियों के देश में जो कब्र में रहता था उसके सामने आया, उसने उससे कहा। सैमुअल के सामने आया तो उसने उससे कहा, आप मुझसे और आपसे भी कह रहा है, लेकिन हम और आप सुन नहीं रहे। उसने कहा, मैंने तुझे बुलाया, तुमने उत्तर ना दिया। अरे हमें तो बुलाया था, प्रभु बुलाया तो हम तो जरूर उत्तर देंगे, हमें तो सुनाई नहीं दिया कब बुलाया। और क्या, तुम्हें सुनाई दिया? नहीं, हमें भी नहीं सुनाई दिया। तुम्हें? तो हमें भी सुना। हाँ, और क्या, न तुम्हें सुनाई दिया, तुम्हें सुनाई दिया, हमें भी सुनाई दिया। प्रभु ने बुलाया नहीं। लेकिन वचन में लिखा, जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया।
समझें वचन को समझें। गिरसेनियों के देश में जो सकालों में बंधा था, उसको प्रभु ने कहा जा घर जाके जो कुछ तेरे साथ हुआ उसे नगर में प्रचार कर। यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 47 वर्ष में लिखा है, 47 ना, कि नतनेल को देखते ही उसने कहा, पढ़े जरा। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा मेरे विषय में भी पिता के पास कहने क्या वचन है। और मेरे विषय में पिता रोज कहता है, और मैं रोज अपने पिता से दूर होता हूं। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने उत्तर ना दिया। उसके विषय में यीशु ने कहा देखो या सचमुच इस्राएली है। अरे ये सचमुच इजरायली है। अरे इजरायली तो बहुत थे। देखो इजरायली तो बहुत थे, लाखों करोड़ों है, लेकिन ये सचमुच इजरायली है, ये बात समझ में नहीं आए। तो एक सचमुच का इजरायली कैसा होता? तो अगर एक सचमुच का है तो एक झूठमुच का भी होगा। ताली बजाओ। एक सचमुच का इजरायली है तो एक झूठमुठ का भी होगा। क्यों है? नहीं होगा? होगा। हैं? होगा। अगर एक सचमुच तो एक झूठ। अगर एक सच्ची कलीसिया तो एक झूठी कलीसिया है। अगर एक खुदा की मेज तो एक शैतान की मेज। आई एम स्टैंड विद इजराइल। अब इनसे पूछो सचमुच के इजराइल वाले के पास हो तो झूठ-मूठ। अरे यार ये कौन सा, इसके विषय में कोई बात ऐसे करो नहीं कर रहा। लेकिन बाइबल जब पढ़ी तो कलाम में लिखा ये सचमुच का इजरायली है तो एक झूठ-मूठ का भी है। तो कह तो दिया आई एम स्टैंड विद इजराइल। लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि तुम सचमुच के वाले के साथ खड़ो कि झूठ-मूठ हो? अरे देखा इसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा। कोई बात कर रहा है इसके विषय में? कहीं पर आपने सुना? कहीं सुना आपने? लेकिन अभी बाइबल में पता चला ये सचमुच का इजरायली तो एक झूठ-मूठ का भी है। तो अब पूछो तुम किसके साथ खड़े हो? तो अब मुझे इसके लिए कि कौन सचमुच का इजरायली है और कौन झूठ-मूठ का इजरायली है, मुझे क्या करना होगा? भजन संहिता 14वां अध्याय देखो करना क्या होगा। देखो करना क्या होगा। भजन संहिता 14वां अध्याय प्रेज द लॉर्ड और उसकी पढ़ें चौदह और उसकी 5वीं आयत पढ़े। वहां उन पर भय छा गया
क्योंकि खुदा धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। कहाँ रहता है? धर्मी लोगों के बीच में। तो धर्मी लोगों के बीच में खुदा रहता है। तो जो धर्मी लोग हैं वो भय के बादल में रहते हैं। एक बादल है, वो उनके साथ बादल में और आग के खंबे में, ताली बजाओ, चलता था। एक बादल, एक आग का खंबा। उसने मरियम से कहा, अब तू पवित्र आत्मा की छाया में रहेगी। छाया क्या? बादल। याद रखो, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये भय का आत्मा आया, ये तुम्हारे आगे आगे चलेगा। इजरायली के जीवन में एक पिलर ऑफ फायर, एक भय का आत्मा निरंतर 24 घंटे बना रहता है। ये सच्चा इजरायली है। लिखा भजन संहिता 14वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, वहां उन पर भय छा गया। है? भय छा गया। आगे, क्योंकि खुदा धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। निरंतर रहता है। और अगर निरंतर रहता है तो निरंतर बोलता भी है। क्या आवश्यकता है इस बादल की? क्या आवश्यकता है इस भय की छाया की? भय छा गया। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, आपके जीवन में खुदा नहीं है। इसके कारण आप खुदा की सुनेंगे, इसके कारण आप खुदा के वचन के समीप आएंगे, और इसके कारण आप मार्ग में बने रहेंगे। आमीन, आमीन। और इसके कारण आप आत्मिक इजराइल बन जाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप लाख वचन पढ़ लो, आप कभी भी खुदा के कहे गए को सुन नहीं सकते। क्या कारण है कि आज लोग बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु उस पर मनन नहीं करते। जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई, वैसे ही एक जना और गाड़ी लगा रहा था, और जैसे ही उसने गाड़ी लगाई तो मैंने कहा, देखा जो बातें हो रही हैं वो बातें मैंने आपसे कई महीनों पहले, यानी 1 साल पहले ही कह के बता दी थी। तब उसने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं सर। मैंने कहा, आप सही कहने वाला समय गया क्या? सही करने वाले समय गया। अब सुनो। क्या? अब सुनो। आप अपने कुमार से फिरकर मार पे आ जाओ, क्योंकि अब कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। फिर एक रास्ता है गाड़ी लगाने से साइन करने तक का। उस रास्ते के बीच में मैंने प्रचार करा। मैंने कहा, देखो जो लिखा हुआ वचन है, जो वचन लिखा हुआ है, उसको जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन जब हम लिखे हुए को मानते हैं, तब वो हमारे साथ काम करता है। अर्थात जब हमने पढ़ लिया कि वचन में लिखा है कि ऐसा ना करना, या आज्ञा ये है, और उसके बाद उस आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं, तो हम वचन का इनकार करते हैं। इतना प्रचार वहां से वहां तक हो गया। तो कलाम, वचन हमें बताता है एक भय का आत्मा
किसका आत्मा? भय का आत्मा। चार। तुम्हारे लिए हर चीज शैतान लाके देगा। किसी दूसरे मनुष्य को जो शैतान का ऑलरेडी है उसको वो इतनी चीजें नहीं देगा, लेकिन जो तुम हो, जो खुदा के दास हो, खुदा के वचन में चल रहे हो, तुम्हारे लिए शैतान थोड़े थोड़े समय में क्या करेगा? मन भाव चीजों को ला ला के रखेगा। कौन सी चीजों को? मन भाव चीजों को, चाहने योग्य वस्तुओं को। किसको? चाहने योग्य वस्तु। जो मन भाव है, जो देखने में चाहने योग्य है, उसको ला ला के तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे सामने ला ला के रखता रहेगा। और ये शैतान का काम है। और थोड़ा सा लालच करके तुम अगर उसमें गए, शैतान तुम्हें अपनी टोली में क्या करेगा? शामिल कर लेगा। लेकिन एक भय का छाया है। यस। कलाम में लिखा, भजन संहिता 14:5 में लिखा, वहां उन पर भय छा गया, वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि खुदा धर्मी लोगों के बीच में निरंतर क्योंकि रहता खुदा है। धर्मी लोगों के बीच में निरंतर क्यों रहता है? क्योंकि खुदा जानता है कि ये धर्मियों को बहकाएगा। आज वचन को पढ़ने के बाद भी हमें भय नहीं मिलता। आज वचन को सुनने के बाद भी हम अपने उन्हीं बाप दादाओं के निकम्मे कामों में बने रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम पिता का भय नहीं मानते। और मूर्ख ने मन में कहा, कोई खुदा है ही नहीं। बात ही खत्म। क्या बात ही खत्म। काहे मीटिंग कराएं? कौन सी प्रार्थना सभा, कौन सी महासभा? क्यों भैया, क्यों कराएं अपने घर में भैया मीटिंग? अरे कोई खुदा है ही नहीं। फिर क्या है? अभी देखो थोड़े दिनों बाद केक की लाइन लगना शुरू, और बहुत तेरे लोगों ने तो किसमिस अभी से डुबो कर रख दिया होगा। देखिए कितनी ज्यादा तैयारियां हैं इनकी, और ऐसी ही तैयारियां सारे देश, सारे वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग अपने जीवनों में कर रहे हैं। लेकिन अचानक एक घटना घटी, और घटना कौन सी घटी? आमोस 1 खोले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक घटना घटी अचानक। क्या? अचानक। हाँ, आमोस उसका पहला अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आमोस उसका पहला अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। छठी आयत क्या लिखा? यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरना 4 अपराधों के कारण मैं
उसका दंड ना छोड़ूंगा। क्या गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा, मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। आगे, मैं अस्दोद के रहने वालों को और अस्लोकन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ इक्रोन के विरोध चलाऊंगा और शेष फलिस्ती लोग नष्ट होंगे। और खुदा यहोवा का यही वचन है। समझे वचन को? जो बातें आप देख रहे हैं वो बातें हमारे खुदा ने पहले से लिखी हैं और ये सारी बातें एक बाइबल को पढ़ने वाला जानता है। लेकिन जो बातें हम होते हुए देख रहे हैं और उन बातों को बाइबल में लिखी हैं ये हम जानते हैं। अब ये सारी बातों को मानने के बाद हम क्या करें? बात ये आती है, गाजा में सब तरफ त्राही त्राही हो रही है, गाजा जल रहा है, बाइबल जैसे बता रही वैसे ही हो रहा है। और आप गाजा में ये बातें होते देख रहे हैं, इजराइल पे वो बातें होते देख रहे हैं, आप सारी बातें होते देख रहे हैं, बाइबल में आप ये बातें पढ़ रहे हैं। अब आप पढ़ने के बाद देखने के बाद आप क्या करेंगे? बात यहां ये आती है, परमेश्वर के वचन को चलेंगे, उसके बाद अपना चलेंगे। परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे, उसी वचन पर चलेंगे, उसी राह पर अपनी राह बढ़ेंगे। नहीं, कोई न पकड़ेगा न चलेगा न राह पे चलेगा, कुछ नहीं। हमटी डमटी क्या? हमटी डमटी। हाँ, देखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के वचन को में चलेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, कम बढ़ेंगे, उसमें स्थिर रहेंगे, बने रहेंगे। ये बातें अब पुरानी हो गई। क्या होंगी? पुरानी हो गई। कौन सी पुरानी हो गई? पुरानी। अब करना क्या है? एक समय था जब वो गिरसेनियों का देश में रहने वाला सकालों में बंधा था, हैं? और एक समय था जब वो कब्रों के बीच में रहता था, हैं? लेकिन अब पिता कह रहा है, जा और जाकर लोगों को बता कि जो कुछ तेरे साथ हुआ, तेरे खुदावन ने करा, उसका बखान कर। अब हमें करना क्या है? हम कहते हैं कि नहीं, हमें यीशु मसीह से बहुत प्यार करना चाहिए। हम कहते हैं नहीं, अब हमें वचन को सुनना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसमें चलना चाहिए। ये सब अपने मन को बहलाने वाली बातें हैं। जैसे बच्चों को नहीं बहलाते हैं। एक बच्चा, सुनिए, देखिए इधर देखिए, आजा की तरफ देखिए। एक बच्चे ने बहुत बड़ा खिलौना देखा। क्या देखा? खिलौना। और उसका एक कलर येलो और एक कलर उसका रेड और एक कलर उसका कैसा ग्रीन और एक कलर उसका पिंक, और इतना बड़ा खिलौना। कितना बड़ा? अब उसने इतना बड़ा खिलौना देख लिया। अब जब देख लिया तो उसके बाद अब बच्चा उसको पाने की जिद करने लगा। तो हम याद करिए वो दिन जब बाबू छोटा था। बाबू बहुत बड़ी कार देख लेता था और वहीं पर जिद करने लगता था, हमको यही चाहिए, यही चाहिए। तो आप कैसे बहलाते थे, फुसलाते थे, और उतनी बड़ी कार के अलावा एक छोटी कार में काम चलाते थे। आमीन, आमीन। ठीक इसी तरीके से आज हम भी वचन को इन बातों से बहलाते हैं कि अब हम पकड़ेंगे,
अब हम चलेंगे, अब हम सुनेंगे, अब हम प्रभु के साथ रहेंगे, ये बातें नहीं है। अब करना क्या है? क्योंकि अब शुरू हो चुका। अब प्यार करेंगे यीशु मसीह से, उसके वचन को मानेंगे, उसके वचन में चलेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, नहीं। अब क्या करना है हमें? अगर आप आमोस उसका पहला अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको जैसे गाजा का लिखा है, वैसे इजराइल का लिखा है, वैसे सारे देशों का, बहुत से देशों का लिखा हुआ है। सबके साथ होने वाला है हर एक चीज। लेकिन हमें क्या करना है? क्या करना है हमें? बात तो ये आती है ना कि अब हम क्या करें। बहुत कोशिश करी हमने वचन को अपने जहन में बिठाने की, बहुत कोशिश करी हमने वचन का भय मानने की, बहुत कोशिश करी हमने वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने की, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास वो बादल, वो छाया नहीं है। समझे? क्योंकि एक छाया एक बादल है और उसके कारण खुदा धर्मियों के बीच में निरंतर रहता है। अब आप सोचें वो छाया, वो बादल ना हो और आपके जीवन में निरंतर खुदा रहे, नहीं हो सकता। कलाम में लिखा, भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? वहां उन पर भय छा गया। अब वहां उन पर भय छा गया। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 2रा अध्याय और उसकी 3री आयत। प्रेरितों 2-3 पढ़े। प्रेरितों 2-3 पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 2-3 में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। मिला सिस्टर? नहीं, बढ़ गए आप ज़्यादा। तो यहीं है, पीछे ही है। योना के बाद ही तो बस आगे ही है। योना के 2-3 फिर तो 2-3 में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। हेलो, उन्हें आग दिखाई दी। आग का खंबा, पिलर ऑफ फायर इजरायलियों के आगे चलता था और उन पर भय छा गया। भजन संहिता 14:5 बता रहा। और जब पिंतेकुस्त के दिन 120 पे पवित्र आत्मा उतरा तो उन्हें आग की जीभ फटती हुई दिखाई दी। अब आप और हम बिना बादल और बिना आग और बिना छाया के
अगर चलेंगे तो खुदा हमारे बीच में कैसे रहेगा? आग, छाया, बादल, ये उसका चिन्ह है कि वो तुम्हारे साथ है। जब तुम किसी के बगल में जाकर खड़े होगे तो धीरे से वो भी उस बादल के नीचे आ जाएगा, और जैसे ही वो उस बादल के नीचे आएगा उसको शांति मिलेगी। तब वो कहेगा जब मैं इस भाई के पास जाता हूं तो मुझे शांति मिलती है, या जब मैं इस बहन से बात करता हूं तो मुझे शांति मिलती है, या जब ये घर के अंदर आते हैं तो भला चाहे हम चिल्ला रहे हों, चाहे हम लड़ाई कर रहे हों, झगड़े कर रहे हों, लेकिन जैसे ये आते हैं शांति आ जाती है। ये छाया, ये बादल, ये आग धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। इससे लोग पहचानेंगे कि तुम मसीह हो। लोग कहीं पर भी जाएंगे उन्हें शांति नहीं मिलेगी, परंतु तुम जिस घर में जाओगे तुम्हारे पैर रखने के कारण वो जगह आशीष का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा बादल, मेरी छाया, मेरी आग वहां पर ठहरेगी। और जब आग ठहरेगी तो वो लोमड़ियां, कौन सी लोमड़ियां? जो किनारे किनारे घुसी हुई हैं, उन लोमड़ियों को पिता भस्म करता है। याद रखो, अब एक ऐसा समय आ गया कि हमें बिना छाया के और बिना आग के चलना ही नहीं। मूसा के जीवन में एक समय आया जिसमें मूसा ने कहा, बिना तेरे चले मैं एक कदम आगे ना बढ़ूंगा। जब तक तू मेरे साथ ना चलेगा तब तक मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़। अब वो आ गया था, अब वो समय आया। अब अगर आप बिना छाया के, अगर आप बिना आग के, बिना बादल के चल रहे हैं, गाजा में क्या हो रहा है छुपा नहीं। रात को सोए थे वो लोग, को मालूम ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा 2 दिन में। सब तहस नहस। कब क्या हो, कहाँ क्या हो, किसी को नहीं मालूम। जिस बैंक में हमने अपने जमा पूंजी को इकट्ठा करके रखा, ऊपर से धीरे से हवा में एक आएगा, वो बैंक फंस। कहाँ रही तुम्हारा अंगूठा और कहाँ रहा तुम्हारा सांस? कौन ढूंढेगा कि कौन सी रकम तुमने जमा करी? किसके पास जाके कहोगे भैया मैंने इतनी रकम जमा करी थी? जिस धन को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने खुदा के वचन को छोड़ दिया, ओह माय गॉड, जिस भोजन को खाने के लिए उन्होंने खुदा के वचन को छोड़ दिया, आज एक शहर ने, एक देश ने दूसरे देश का खाना पीना, हवा पानी बंद कर दिया। अब ना तुम्हारे देश में पानी आएगा, न खाना आएगा, न कुछ आएगा। अब आप बताइए क्या क्या कारण था कि लोगों ने अपने घर में महासभा नहीं कराई? क्या कारण था कि लोगों ने अपने घरों में
मीटिंग कराना बंद कर दिया। नहीं, किसी को कोई सुधी नहीं कि मीटिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही। जगह जगह 1-1, 4-4 किलोमीटर पे मॉल खुले हुए हैं और उन मॉलों में जा जाके वो ही हु करेंगे। क्या करेंगे? परंतु घरों में प्रार्थना सभा नहीं करा। तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा छाया बादल तुझ पर, धर्मी पर निरंतर बना रहता है। ये सच्चा इजरायली है। आमीन। हमेशा याद रखना। हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है। कुछ ही समय में हम अपना सब कुछ खो देंगे, परंतु अगर कुछ है तो वो है खुदा का वचन। इसे था हमें क्या करना है? अब ये बताओ। हमें उस छाया, उस बादल, उस आग के अंदर आना है। और धन्य है वे जो पिता की उपस्थिति में निरंतर बने रहते हैं। जब तू जल में होके चलेगा तो जल तुझे डुबो ना पाएगा। और जब तू आग की लपटों में जाएगा तो आग तुझे छू ना पाएगी। मैं तेरे लिए टेढ़े मेढ़े मार्ग और ऊंची नीची पहाड़ियों को समतल कर दूंगा। तेरे लिए करूंगा ये। अब सबके लिए नहीं। तेरे लिए। वहां खुदा का भय छा गया। अब खुदा का भय मानना ही जीवन है। अब रोटी को खाना जीवन नहीं, बल्कि अब खुदा का वचन मानना और उसके भय में बने रहना जीवन है। और जितनी जल्दी हो सके हमें ये बात को समझना है, क्योंकि हम तो बिछौने पे सोते हैं और सुबह हमें एक खबर मिलती है कि संसार में ऐसी घटना घट चुकी है। अब तुम क्या करोगे? इससे पहले कि ये घटना घटे, इससे पहले कि ये घटना और बढ़े, इससे पहले कि ये चिन्ह और आए और तुम देखो, तुम तैयार हो जाओ। देखो, तुम मेरे वचन में बने रहना। देखो, जैसा मैंने कहा वैसा करने में तुम चौकसी करना, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग चुने हुए लोगों को भी बहका देंगे, परंतु तुम जो तुम्हें मिला है उसे थामे रखना, क्योंकि ऐसा करके तुम अपने पिता से एक बहुत बड़ा प्रतिफल को प्राप्त करोगे जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं आपको ही अपना प्रभु मानूं, आप तथा आपके अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि
उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो इस महासभा में जो वचन बोया गया, जो आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, वह आप में बने रहे, ताकि आप पुत्र तथा पिता में भी बने रहें। यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है, वह है अनंत जीवन, जो खुदा की इच्छा पूरी करता हुआ युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जो इस खुदा को धन्यवाद करें कि खुदा ने इस महासभा में जो भी वचन दिया है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य, सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि इस घराने में जो आपने वचन दिया है उस वचन को सेत में ग्रहण करने के लिए इस घराने के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है खुदावन, उनको आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, इस समय जो समय आया खुदावन, हमें आपकी आज्ञा के अनुसार चलना है खुदावन, ताकि हमें आपका बादल छाया और आग में हमें बने रहना है, ताकि आपका जो भी वचन आपके हमें सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन, खुदा अपने भक्तों को दिन प्रतिदिन वह उसका प्रेम में, खुदा के प्रेम में बने रहते हैं। खुदा, हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु, इस घराने में आपका महिमा प्रकट हो, ताकि आप इस घराने में निवास करें आपकी महिमा, ताकि आपका जो वचन इस घराने में बोया गया खुदावन, उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके आप आपका वचन में बने रहें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हे प्रभु, मैं अपने सारे हृदय से मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने ये भी कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं उसमें आकर मैं उनमें निवास करूंगा। खुदावन, मुझे ऐसे शिक्षा दे ताकि मैं अपने हृदय में आपकी संहिता का पालन करता रहूं, ताकि आपका वचन में हम बने रहें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आप ये भी कहा कि खुदावन, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया, जो ये आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसलिए आप लोग उसकी आज्ञा को अनुसार उसके वचन को ग्रहण करें और उसके वचन के अनुसार चलें। खुदावन, क्योंकि आपका जीवित वचन वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि खुदावन, जो भी इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि इस घराने के जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं खुदावन, और जो नहीं है उनको भी या आपका वचन में बने रहने की कृपा दीजिए, ताकि आपकी सामर्थ्य, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे। खुदावन, अपने भाई के लिए भी मैं
बहुतायत से दुआ करता हूँ कि उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन को सेत में दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रचार कर सके। और इसी तरह हम लोगों को जो भी वे दिन प्रतिदिन बताते हैं कि आपका मन्ना, जो कि आपका भोजन, जो कि आत्मिक भोजन हम लोग ग्रहण कर सकें, ताकि आपका वचन में हम बने रहें। खुदावन, जो भी फेसबुक या यूट्यूब में इस महासभा को सुन रहे हैं खुदावन, तो उनको भी खुदावन आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य, आपका करुणा आप उनमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सेतमेत ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ जो भी भाई दुख तकलीफ में है, जो भी बीमारी में है खुदावन, ताकि उनको आपका वचन से ही व बहुतायत से उनको चंगाई मिल सके। खुदावन, आपका वचन उनमें, आपका महिमा उन पे प्रकट हो, ताकि वो आपके वचन में बने रहें, और जो भी उसके दुख है, तकलीफ है खुदावन, उसको वो चंगाई मिल सके। या हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड पापा, कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर के यहाँ, सुच्ची बहन की मम्मी के यहाँ होगी, आलमबाग में। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।